वहाँ से 1990 में जिस हालत में आए हैं, वो एक फिल्म जो कश्मीर फाइल देखी होगी, वो एक हिस्सा है, थोड़ा सा टुकड़ा है। वो एक मोहल्ले की हवा-कदल की एक व्यक्ति की कहानी है। कश्मीर केवल हवा-कदल में नहीं है, कश्मीर पूरा लंबा चौड़ा एरिया है। आप ये देखिए, एक श्रीनगर, एक मेन सिटी में जिस एक परिवार के साथ ऐसा हुआ है, गाँव में उसकी क्या स्थिति रही होगी। जो कश्मीरी पंडित गाँव में रह रहा था, वहाँ से उसको भागना पड़ा, रातों रात श्रीनगर आना पड़ा, यहाँ से जम्मू आना पड़ा, तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो उस पिक्चर को देख के कह सकते हो। आज हम उसी को दोबारा देख रहे हैं, जो इन 30 साल में, 32 साल में हमने दर्द को धीरे धीरे जो है दब गया था, वो वापस से हमारा उजागर हुआ है। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये 84, 86, 87 की घटनाएं हैं, जो वहाँ पर मुसलमान छुप छुप के करते थे। वो कहीं भी मोहल्ले में जाया, किसी एक हिंदू को मार दिया, कहीं कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे। भारत के सेंटर दिल्ली में कोई उसकी बात नहीं उठाते थे। तो इन्होंने वही प्रतिपाटी जो है वो वापस से शुरू कर दी है। पंडित गवर्नमेंट मुलाजिमों को मारना ताकि दहशत फैल जाए वापस से। बाहर के लोगों को ये कहते थे सब कश्मीरी हिंदू को ही तो मार रहे हैं, मगर इन्होंने देखा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इन्होंने बाहर के जो भारत के अन्य लोग जो वहाँ पर रोजी रोटी कर रहे हैं उनको मारना शुरू कर दिया। अगर जयपुर की बात करें, जयपुर में कितने ऐसे कश्मीरी पंडित लगभग हैं और कौन कौन? जयपुर में ही अगर मैं बात करूँ तो 450 परिवार हमारे जयपुर में रह रहे हैं, और पूरे राजस्थान में 15,000 कश्मीरी रह रहे हैं। अगर हम बात करें उनके लिए क्या कहना चाहते हो, जो कश्मीरी पंडित हैं, और उनके और भी लोगों के दर्द को क्या बयां कर सकते हैं? देखिए, मैं तो मेरे भाइयों को यही कहूँगा, अब ये वो वाला दिन नहीं है, 1990 वाली स्थिति नहीं है कि जो उन्होंने हमें कहा था या तो मलियो या चलियो या गलियो। अब वो वाली स्थिति नहीं है। ना तो हम उस टाइम अपनी इज्जत बचा के, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा के हमने त्याग किया अपने वतन का, और हम दूसरी स्टेटों में आके रहने लगे। तो हमने ना तो हमारी बहन दी, ना हमारी बीवियां दी, ना हमने हमारी माँओं को इज्जत को गिरने दिया है। और अब 2022 है, वो दिन नहीं है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमने देखा है, हमारे में वो जुनून है कि अब हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम 50 भी चला सकते हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमें बंदूक नहीं उठाना, शांति से और हमारे कलम से हमें काम में लेना है, वो हम ले रहे हैं। अभी इसी चीज़ को हमारे कश्मीरी जो अभी ज्येष्ठ अष्टमी पे पूरे भारतवर्ष में कश्मीर में खीर भवानी मंदिर के अंदर भी हम लोग 7 तारीख को हवन कर रहे हैं। उसमें हर साल पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं। और जब हम लोग बाहर आ गए कश्मीर छोड़ के, तो हम जहाँ भी हम लोग इकट्ठे हुए, वहाँ हमने ज्येष्ठ अष्टमी पे हवन करा है। ऐसे ही हम जयपुर में 7 तारीख को बाल निवास गार्डन के अंदर शाम को 7 बजे हवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें पूरे कश्मीर के समाज जो जयपुर का है वो यहाँ आएगा। गंगानगर वाले गंगानगर में कर रहे हैं, बीकानेर वाले वहाँ कर रहे हैं, अलवर वाले कर रहे हैं, राजस्थान में हर जगह हो रहा है, वो अपने अपनी जगह कर रहे हैं। 7 तारीख को हम लोग हवन करेंगे, 8 तारीख को पूर्ण आहुति होगी, उसमें सारे कश्मीरी भोजन प्रसादी भी करेंगे। और माता खीर भवानी जो हमारी कुल देवी है, हम उनसे विनती करेंगे कि आप हमें हमेशा रक्षा करते हुए आए हो, इस बार भी देश के ऊपर रक्षा करें। और देश के ऊपर जो ये कठिन समय चल रहा है वापस पाकिस्तान का और अन्य देशों का, उनको आप जो है सुदबुद्धि दें, ताकि हमारा जो देश उन्नति कर रहा है ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोदी जी जिस तरह से देश को आगे से आगे ले जा रहे हैं, तो इन्होंने देखा अब मोदी जी को डिस्टर्ब कैसे किया जाए, तो उन्होंने कश्मीर में वापस से उग्रवाद शुरू कर दिया। और मैं कश्मीरी भाइयों को यही कहूँगा, रुजु मिलियो पानवी रुजु संभलित किशुन परवाय गढ़ती को ऐसी वारिया सहन वुनकस करान सहन कहें। अगर अखिल जुट सत रोजो तो हेको इन बराबर बदले हाथ। वुनकस मौका वुनकस देश मेन नफर देश चलावान वुनकस मोदी जी हेको तमिस खड़ा रूजित अत हेको इन बदले हाथ। आप लोग सब इकट्ठा हो और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे चलें, और पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान के साथ में और भी हमारे देश के दुश्मन हो, उनको हम अच्छा सबक सिखाते हैं। इतनी मजबूती भी हमारे में आ चुकी है। जब कश्मीर के लोग और कश्मीर मुख्य धारा में लौटता है, तब ये जो चरमपंथी है, आतंकवादी है, ये लोगों को दूर करने के लिए मुख्य धारा से, और जो देश का अमन चमन है उसको जो है वो उसमें व्यवधान डालने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, पहले भी करते रहे। और अब जबकि 370 हटने के बाद में घाटी में बिल्कुल अमन चैन कायम हो चुका था, लोग अपने काम में लौट गए थे, लोग व्यापार के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर
और वो जो टूरिज्म है उसमें उनका ध्यान लगा हुआ था और उसमें सब अच्छा फील कर रहे थे। और अभी चूंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और इस अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में ये जो आतंकवादी है ये वह माहौल ख़राब करने के लिए, लोगों में भय व्याप्त करने के लिए और जो यात्री उनको डराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जैसे पहले भी उन्होंने एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया, राजस्थान के हमारे जो विनोद जी थे उनकी हत्या कर दी गई, तो निर्दोष लोगों को मार करके वो वहाँ पर जो है वो एक आतंकवाद का माहौल बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि निंदनीय, और हमने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया है। हमारे जो भाई बहन है, कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू है, जो लोग कर्मचारी वहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनके अंदर विश्वास व्यक्त करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हमने प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। पलायन का कारण क्या है, जो कि हमेशा कश्मीर फाइल का मूवी बना दिए हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों का रोष बढ़ रहा है, क्या ऐसा कारण है? तो ये आतंकवादियों की जो भूमिका है, मैंने पहले भी कहा था, तो ये आतंकवादी बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो फसल है वो नहीं पहुंच पाती है। जब कश्मीरी बेरोजगार रहेगा, जब कश्मीरी वहाँ पे भूख से मरता रहेगा, जब आम वहाँ का आदमी परेशान रहेगा, तो वो इनको उग्रवादियों की तरफ ही वो उनका ध्यान आकर्षित होगा और वो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो ये पकड़ेंगे। और जब लोग संपन्न होंगे, जब लोग अपने काम में लगेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मुख्य धारा में सब पूरा कश्मीर जो है एक तरह से आ जाएगा। और पाकिस्तान और जो हमारे विरोधी देश है वो चाहते नहीं है कि वहाँ घाटी के अंदर शांति कायम रहे और लोग मुख्य धारा में रहे। तो वो जो बाहर पाक प्रायोजित आतंकवाद है ये दिखाई देने लगता है और ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और छुप छुप करके कायराना हरकतें करके ये जो लोग हैं इनको मारना चाहते हैं।